हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। जैसा आपको पता है कि प्रताप क्लासेस पर एमसीक्यू की जो सीरीज है वो अपनी साइंस की चल रही है। तो उसका आपको पता ही है कि रोजाना जो है शाम को अपनी 7 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो उसी क्रम के अंदर आज अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा किस चीज़ की क्लास है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो। तो किसकी क्लास है? उत्सर्जन तंत्र की। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जो है क्लास को लाइक कर दो और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो है, और इसके पास में एक बेल आइकन है उसको भी दबा लो ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, जैसे ही क्लास होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां से आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मानव शरीर में वक्र किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? देखिए, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना, जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि उत्सर्जन तंत्र है क्या। तो उत्सर्जन तंत्र जो है हमारा एक्सक्लेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्लेटरी सिस्टम, ये है क्या? तो ये किस प्रकार, देखो मैंने अब तक जो क्लासें ली है उनके अंदर मैंने आपको जो है क्या क्या पढ़ाया। देखो, पाचन तंत्र मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, कंकाल तंत्र मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इतना तंत्र के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है ना, जितनी क्लासें होती है सबके अंदर बताता हूं कि सिस्टम या तंत्र क्या है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र, तंत्र या सिस्टम क्या है? तंत्र या सिस्टम है अंगों का एक समूह। क्या है? अंगों का समूह। ठीक है ना, और वो एक ही प्रकार का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे अपने पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर जितने अंग शामिल है वो क्या करेंगे? वो सारे के सारे उत्सर्जन का काम करेंगे। ठीक है, तो उत्सर्जन का कार्य करने वाले अंगों का जो एक समूह है मिलकर के जो कार्य करता है वो है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अपने शरीर के अंदर कुछ नाइट्रोजन युक्त जो है वो क्या बनते हैं अभी? अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। आपको पता होगा कि जब अपने भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर बहुत सी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है। उन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमारे को ऊर्जा मिलती है और साथ में क्या निकलता है? कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। जैसे देखिए कि जैसे कोई दो कंपाउंड है, ये ए है और एक ये बी है। ठीक है, तो इन दोनों ने जब क्रिया की तो लास्ट में बन गया जैसे C+D बन गया, और साथ में क्या निकलेगा भाई? अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, कुछ वेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ये हमारे शरीर के काम के नहीं। जो ये वाला जो बना, ये तो किसके अंदर, इससे तो हमारे को ऊर्जा मिल जाएगी, ये हमारे काम का, इसको हमने यूज कर लिया। अब बचा कौन सा? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ जैसे आप देखिए कि हमारे शरीर के अंदर CO2 जो होता है ये भी क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। अगर अपने इसको बाहर ना निकाले तो ये क्या करता है भाई? जल के साथ में मिलकर के और क्या बना देता है? अम्ल बना देता है। क्या बना देता है? अम्ल। और ये अम्ल जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी जो है वो एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है? एक और अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनता है, उसको बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं भाई? यूरिया बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्यों है? क्योंकि हमारे लिए जो है नाइट्रोजन, जो भी नाइट्रोजन युक्त जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको शरीर से बाहर निकालना होगा। और यूरिया एक क्या है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया का सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है भाई? NH2CONH2। तो इसके अंदर ये देखो, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन। तो ये यूरिया जो है ये क्या है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, और इसको क्या निकालना है? हमारे शरीर से बाहर निकालना है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि ये जो हमारा अब अपने उत्सर्जन तंत्र जो पढ़ेंगे इसके अंदर क्या करना है? अपने को वो अंग पढ़ने हैं जो क्या करेंगे? इस यूरिया को, या तो जो यूरिया को बनाएगा और या जो यूरिया को बाहर निकालेगा। ठीक है ना, उनके बारे में। तो चलिए अब अपने करते हैं क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में वक्र या किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो ये जो किडनी होती है इसका काम क्या है? ये जो किडनी होती है इसका काम होता है जो अभी मैंने बताया था, जो यूरिया बनी। ठीक है, उस यूरिया का क्या करना? उत्सर्जन करना। क्या करना भाई? उत्सर्जन करना।
उत्सर्जन करने का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन करने का मतलब है कि इस यूरिया को किडनी क्या करेगी? बाहर निकालेगी। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया का निर्माण फिर कौन करता है भाई? यूरिया को बनाता कौन है? किडनी तो करती है, रक्त को छान करके और इस यूरिया को अलग कर देती है, ठीक है ना। वहां से मूत्र का निर्माण होता है और वहां से यूरिया को बाहर निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो यूरिया है इसको बनाया किसने? ठीक है, तो ये बनता कहां पर है? तो ये बनता है कहां पर? लीवर में। कहां पे बनेगा भाई? हमारे लीवर के अंदर जो है ये यूरिया बनती है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किडनी जो है यानी यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है पूछे तो किडनी करेगी, और ये बनती कहां पर है यूरिया? तो कहां पर बनेगी भाई? लीवर के अंदर बनती है। तो किडनी जो है कौन से तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है हमारी किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आपसे पूछ रहा है कि नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत, यानी विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है? अलग अलग हमारे अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो उनमें से एक नेफ्रोलॉजी भी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। उस शाखा में क्या करेंगे? उस शाखा के अंदर किस चीज का अध्ययन करते हैं वो पूछ रहा है। पहला है जिगर, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, गुर्दा, ग्रहणी यानी ग्रहणी या ड्यूडिनम। अब देखो सभी के बारे में आपको बताता हूं। ये ग्रहणी या जो ड्यूडिनम है, ये जब मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था ना, उस समय बताया था। ये क्या होती है? ये होता है छोटी आंत का एक भाग है। किसका भाग है भाई? छोटी आंत। हमारी जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं, उनको बोलते हैं ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो ये ग्रहणी या ड्यूडिनम जो है ये छोटी आंत का पहला भाग है, ठीक है। फेफड़ा आपको पता ही है, ये श्वसन से संबंधित है, ठीक है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं फेफड़ा। जिगर या लीवर, जिगर या लीवर जो होता है ये क्या करता है? देखिए जिगर या लीवर, इसको उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ते हैं, ठीक है, उत्सर्जन में भी पढ़ते हैं, इसको पाचन में भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है, ठीक है ना। क्योंकि यह क्या किसका निर्माण करता है? पित्तरस, और पित्तरस क्या करेगा भाई? वसा का पायसीकरण करता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर पढ़ते हैं। गुर्दा या किडनी जो होती है इसको अपने किस में पढ़ते हैं? उत्सर्जन तंत्र में। और उत्सर्जन के अंदर इसको जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है भाई? गुर्दा या किडनी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव शरीर का, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? जल का संतुलन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो है जल का नियमन करता रहता है, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा जल है तो उसको क्या निकालता है? बाहर निकालता है, ठीक है। तो वो काम किसका होता है भाई? यानी जल को छान, रक्त को जो है छान करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करके जल का नियमन करता है, वो होता है कौन सा? गुर्दा या किडनी जो है वो ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में मूत्र कहां एकत्रित होता है? अब देखो क्वेश्चन क्या आया है, मूत्र कहां एकत्रित होता है? देखिए किस प्रकार से होता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंदर 2 किडनी होती है, ठीक है, एक और ये है दूसरी किडनी, ठीक है। 2 किडनी होती है। ये है कौन सी किडनी भाई? ये है दाई किडनी। और ये कौन सी किडनी है भाई? ये है कौन सी? बाई किडनी, ठीक है। तो 2 किडनी होती है कैसी? सेम के बीज के आकार की। सेम की फलियां देखी हुई होगी आपने, ठीक है ना, उनकी सब्जियां भी बनती है। तो सेम के बीज के आकार की होती है क्या चीज? ये हमारी जो किडनी है। इन किडनी से क्या निकलेगी भाई? मूत्र नलिका, दोनों से निकलेगी, ठीक है। इनसे निकलती है हमारी क्या? ये तो क्या हो गई? किडनी। ये है हमारी किडनी। इनसे क्या निकली भाई? मूत्र वाहिनी। क्या निकली? मूत्र वाहिनी। अब ये मूत्र वाहिनी आगे जाकर के क्या करेगी? किसके अंदर जाएगी भाई? ये जाएगी किसमें? मूत्राशय में, ठीक है। तो ये है क्या चीज? मूत्राशय। मूत्राशय में मूत्र क्या होता है? स्टोर होता है, और उसके बाद में मूत्र मार्ग के द्वारा जो है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये है मूत्र मार्ग, ठीक है। तो पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किडनी की संख्या कितनी होती है? तो 1 और 1 2 किडनी होती है हमारे शरीर में। मूत्र वाहिनी कितनी है? तो मूत्र वाहिनी भी कितनी होती है भाई? 2 होती है।
मूत्राशय कितना होता है? 1 होता है। और मूत्र मार्ग भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना? तो ये नर के अंदर भी ये है और मादा के अंदर भी यही जो है सिस्टम होता है। और यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों किडनियां मैंने बराबर नहीं बनाई। बाई किडनी थोड़ी ऊपर होती है और दाई किडनी थोड़ी नीचे होती है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि किडनी कहां पर स्थित होती है? तो ये वाला जो भाग है ना, जहां पर फेफड़े स्थित है, ये होता है वक्ष गुहा। और जो हमारा पेट वाला जो भाग है उसको बोलते हैं उदर गुहा। तो उदर गुहा के पश्च भाग के अंदर स्थित होती है क्या चीज? किडनी। अब पूछा क्या क्या है भाई, मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? अगर पूछता मूत्र बनता कहाँ है तो उत्तर करते किडनी। अब पूछा स्टोर कहां पर होता है, तो कहां पर होता है? यहां पर आकर के हमारा जो है मूत्र स्टोर होता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा स्टोर कहां पर होता है पूछा है, तो कहां पे स्टोर होता है भाई? मूत्राशय के अंदर जो है ये स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? जो भी मैं टॉपिक आपको करा रहा हूं उसकी एक इकाई होती है। जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई मैंने बताई थी, क्या होती है भाई? न्यूरॉन। ठीक है ना? ये देखो ये न्यूरॉन लिखा हुआ आ गया। ये किसकी है? ये है किसकी? तंत्रिका तंत्र की। किसकी इकाई है भाई? ये है तंत्रिका तंत्र की। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। एक्सोन जो है ये न्यूरॉन का ही एक क्या है? भाग है। ठीक है ना? इसी का एक भाग होता है एक्सोन। और ये नेफ्रॉन जो है ये होती है किसकी इकाई भाई? उत्सर्जन तंत्र की बोले और या फिर किसकी बोले? किडनी की। ठीक है? उत्सर्जन तंत्र या किडनी की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई? नेफ्रॉन होती है। ठीक है? तो इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेफ्रॉन जो होती है वो किसकी इकाई है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है। मनुष्य होते हैं, देखो इसमें क्या पूछना चाह रही है? मनुष्य होते हैं, देखो 3 प्रकार का क्या होता है उत्सर्जन? जो उत्सर्जी पदार्थ है वो निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं भाई? एक तो निकलता है अमोनिया। जो अमोनियोटेलिक होते हैं उनमें क्या निकलेगा? अमोनिया निकलेगा। ठीक है? जो यूरियोटेलिक होते हैं इनमें निकलता है यूरिया। ठीक है? और जो यूरिकोटेलिक होते हैं उनके अंदर क्या निकलता है? उनके अंदर निकलता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, दो शब्द एक जैसे हैं, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है? अमोनिया जो है ये तो बहुत ही ज्यादा जो है हानिकारक होता है। और ये किन के अंदर निकलता है? जो जलीय जो जीव होते हैं ना उनके अंदर निकलता है। जो जलीय जीव है उनके अंदर निकलता है। ठीक है? यूरिया जो है ये मेमल्स जो होते हैं जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है ना? तो इनके अंदर क्या निकलता है? यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। और जो पक्षी वगैरह जो होते हैं उनके अंदर क्या निकलता है? यूरिक अम्ल। ठीक है? जो पक्षी वगैरह जो होते हैं ना, कीट हो गया, ठीक है, तो इनके अंदर क्या निकलता है? यूरिक अम्ल निकलता है। अब मेरे को यहां से बताइए कि मनुष्य क्या होता है? मनुष्य में क्या निकलती है? यूरिया। इसलिए वो क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? यूरियोटेलिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? मनुष्य यूरियोटेलिक है। और अगर पूछे कि यूरियोटेलिक क्यों होते हैं या फिर उत्सर्जी जो पदार्थ है नाइट्रोजन युक्त मनुष्य में कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? यूरिया होता है। ठीक है? यूरिया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ अभी बताया है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है भाई? यूरिया। कौन सा होता है? यूरिया होता है। यूरिया। ठीक है? तो यूरिया, ये रहा यूरिया। मनुष्य के अंदर उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिया। और इस हिसाब से ये क्या होता है? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। ये यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके और आपको ये क्वेश्चन ला करके दे दिए, तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। और अगर आपको ये क्लास जो है पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करते रहें, साथ साथ में इसको लाइक और शेयर करते रहें। मानव मूत्र है, पूछ रहा है कि मानव का मूत्र किस प्रकार का होता है? यानी या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है? एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल आपने नाम सुना होगा, पीएच स्केल। पीएच स्केल, इस पीएच स्केल पर क्या होता है? इस पीएच स्केल पर 0 से लेकर के और 14 तक अंक होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने अंक होते हैं, तो 0 से 14 तक अंक होते हैं। ठीक है? जिसका पीएच 7 होता है। जिसका पीएच कितना होता है भाई? जिसका पीएच होता है 7,
वो क्या होता है, वो होता है न्यूट्रल या उदासीन, उसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल या उदासीन होता है। जो 7 से कम है, 7 से जो कम है वो कैसे होंगे, वो सारे के सारे अम्लीय होंगे। और जो जिसका पीएच 7 से क्या है, ज्यादा है, वो क्या होंगे भाई, वो होंगे क्षारीय। कैसे होंगे भाई, क्षारीय। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे पीएच बताता हूं मूत्र का, उसके बाद में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो मूत्र का पीएच कितना होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6.0। ठीक है, ओवरऑल 6.0 होता है। और वैसे जो है मूत्र का पीएच 4.5 से लेकर के और 8 तक वेरी करता है। ठीक है, तो ओवरऑल अपने कितना याद रखना है, 6 याद रखना है। ठीक है, 6 होता है। तो 6 क्या है, 7 से कम है या ज्यादा, 7 से कम है ना, 6 आएगा यहां पर। तो 6 क्या है, 7 से कम, और कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय। तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, हल्का अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मानव का मूत्र कैसा होगा भाई, अम्लीय होता है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। जब अपने बीमार हो जाते हैं, किडनी काम नहीं करती, तो क्या करवा के आते हैं, डायलिसिस। और डायलिसिस के अंतर्गत क्या किया जाता है, खून का शुद्धिकरण किया जाता है। क्यों करवा रहे हैं बाहर जाकर के, क्योंकि हमारी किडनी काम नहीं कर रही। इसका मतलब किडनी का काम क्या हो गया, खून को छान करके साफ करने का काम होता है किसका, किडनी का। तो खून के शुद्धिकरण से संबंधित कौन सा अंग होता है, क्या दिल होता है क्या, नहीं, दिल तो पंप करता है रक्त को। ठीक है ना, दिल का काम क्या है, रक्त को पंप करना। क्या करना भाई, पंप करना। ठीक है ना। पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय पित्त रस को स्टोर करके रखता है। किसको रखता है, पित्त रस। पित्त रस को क्या करता है, स्टोर, स्टोर करके रखता है। और पित्त रस बनता कहां पर है, पित्त रस बनता है कहां पर, लीवर में। कहां पर बनता है, लीवर के अंदर। गुर्दा या किडनी ये करती है, रक्त को साफ करती है। क्या करती है भाई, रक्त को साफ करती है। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। और ये क्या होता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कौन सा होता है, तो वो होता है कौन सा, स्प्लीन या प्लिया उसको बोलते हैं। ये ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्यों होता है भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान है। आरबीसी खत्म कहां पर होती है, तो प्लिया के अंदर होती है। तो यहां पे पूछा क्या था, खून का शुद्धिकरण कहां पर होता है, तो गुर्दे के अंदर जो है खून का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। गुर्दा, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, मूत्र मार्ग। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको कुछ नहीं पता तो इतना तो पता है ना कि गर्भाशय किससे संबंधित है, ये तो जनन से संबंधित है ना। जो अपने जनन तंत्र जो पढ़ते हैं, बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर होता है ना गर्भाशय। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गर्भाशय जो है ये किससे संबंधित है, जनन से संबंधित है, यानी किससे संबंधित नहीं है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। और वैसे भी मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम बना करके कि दो हमारी क्या होती है भाई, किडनियां होती है। कैसी होती है, सेम के बीज के आकार की। इन दोनों से क्या निकलती है, दो मूत्र वाहिनियां निकलती है। वो मूत्र वाहिनियां मूत्र लेकर के कहां पे जाती है, मूत्राशय में जाती है। और मूत्राशय के अंदर उसके बाद में क्या होता है, आगे मूत्र मार्ग होता है, वहां से मूत्र को बाहर निकाला जाता है। तो देखो गुर्दा या किडनी ये रही, मूत्र वाहिनी ये रही, और मूत्र मार्ग ये रहा। और अगर मूत्राशय ऑप्शन में होता तो वो भी इसी का ही अंग है। नेक्स्ट, मनुष्यों में वक्र यानी किडनी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या पूछ रहा है ये, कौन सा कथन गलत है। नीचे से देखो, यह सेम के बीज के आकार की होती है। बिल्कुल होती है भाई, सेम के बीज के आकार की। सेम का बीज कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। और अभी जो मैंने किडनी बनाई है वो भी कैसी बनाई है, ये देख लीजिए कैसी है, सेम के बीज के आकार की। तो ये तो बिल्कुल सही है। यह मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। 10 मिनट अपने को हो गए, 10-15 मिनट यही बातें कर रहे हैं कि ये किडनी या जो हमारा वक्र है ये क्या काम करता है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसका वजन कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। ये भी सही है, ये भी सही है।
तो अब देखो दाई वक्र या किडनी थोड़ी ऊपर होती है, यहां पर मैंने बनाई है किडनी, तो इनमें से दाई ऊपर है या बाई? देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, कौन सी किडनी ऊपर है? बाई ये है। ये किडनी कौन सी है? बाई किडनी है। और ये वाली जो किडनी है ये कौन सी किडनी है भाई? दाई किडनी है। ठीक है ना? तो ऊपर कौन सी किडनी है? बाई किडनी थोड़ी ऊपर होती है, और यहां पे लिखा हुआ है दाई किडनी थोड़ी ऊपर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका गलत है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गलत ही पूछा था, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी सही क्या हो जाएगा? बाई किडनी थोड़ी ऊपर होती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यानी अलग कौन करता है? रक्त के अंदर मिला हुआ है यूरिया, उसको क्या करना है? अलग करना है। तो अलग यानी छान करके, रक्त को छानता कौन है? रक्त को छान करके यूरिया को अलग कौन करता है? दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो है यूरिया का निर्माण कौन करता है। दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो यूरिया का निर्माण पूछेगा आपसे, और एक पूछेगा उसको पृथक कौन करता है। पृथक पूछ सकता है, या पूछ सकता है यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है। दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। यूरिया का निर्माण तो करता है भाई लीवर, या यकृत लिखा हुआ आता है, वो करता है निर्माण। पृथक या उत्सर्जन करता है कौन? वक्र या किडनी जो होती है हमारी, वो क्या करती है? इसको पृथक करती है। तो या इसको गुर्दा भी बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथक पूछा था। स्तनधारी इनमें यूरिया बनाते हैं। अब क्या पूछा है भाई? बनाता कौन है? यूरिया बनाता कौन है? यकृत या लीवर, प्लीहा, गुर्दा, मूत्राशय थैली। मूत्राशय थैली तो क्या करेगी? मूत्र को एकत्रित करेगी, ठीक है ना? मूत्र एकत्रित करके रखती है, ठीक है। गुर्दा या वक्र ये क्या करती है? ये इसका उत्सर्जन करती है। यूरिया का क्या करेगी? उत्सर्जन करेगी। प्लीहा अभी बताया था, प्लीहा क्या है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी है, या आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। या एक क्वेश्चन आता है कि मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा या तिल्ली, या इसको स्प्लिन भी बोलते हैं। यकृत या लीवर, बिल्कुल ये क्या करता है? यूरिया बनाता है। कौन बनाता है? यकृत या लीवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव मूत्र का पीला रंग कौन से वर्णक के कारण होता है? पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, उस वर्णक को क्या बोलते हैं? तो पीला रंग किसके कारण होता है? याद रखना है सीधा, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग थोड़ा पीला होता है, हल्का पीला होता है। और मूत्र का पीएच कितना होता है? मूत्र का पीएच कितना होता है? 6.0, या ये लिखा हुआ है 4.5 से 8.0। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में आएगा वो आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमूत्रक हार्मोन है? प्रतिमूत्रक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एडीएच, या बेसोप्रेसिन, या बेसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन निकलता कहां से है भाई? एडीएच या बेसोप्रेसिन हार्मोन ये निकलता है कहां से? तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। पीयूष ग्रंथि की 3 पालियां होती है। पीयूष ग्रंथि की कितनी पालियां होती है? 3 पाली होती है, ठीक है ना? यानी 3 हिस्से होते हैं। उसके जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उससे निकलता है कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन। और ये एडीएच हार्मोन जैसा इसका नाम ही देखो क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है कि हमारा जो वो नेफ्रॉन है, क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर 3 हिस्से होते हैं, ठीक है ना? उसके अंदर हेनले का लूप, ठीक है। तो हेनले के लूप के अंदर ये क्या करता है कि मूत्र का जो अवशोषण है उसके अंदर से, यानी जल के अवशोषण को बढ़ाता है, और मूत्र का आयतन क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या है? सीधा सा याद रखना है, मूत्र के आयतन को कम करना, ठीक है। मूत्र के आयतन को कम करने का काम होता है किसका? प्रतिमूत्रक हार्मोन। और उसको क्या बोलते हैं? बेसोप्रेसिन हार्मोन उसको बोलते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है, देखो आज अपने कौन सी क्लास की है? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। आज की क्लास अपनी हुई है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो अपनी कल की जो क्लास होगी ना वो इसी से संबंधित होगी। किन से संबंधित होगी भाई? हार्मोन से संबंधित,
किन से संबंधित होगी? जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनसे संबंधित होगी। और आपको पता है कि हार्मोन का अध्ययन किस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो अंतःस्त्रावी तंत्र में। अंतःस्त्रावी तंत्र में क्या पढ़ते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? हार्मोन। तो कल की अपनी जो क्लास रहेगी वो किससे संबंधित रहेगी? इन्हीं हार्मोन से संबंधित रहेगी। किससे संबंधित रहेगी भाई? इन्हीं हार्मोन से संबंधित जो है अपनी ये वाली क्लास जो है रहेगी। किनसे संबंधित रहेगी? इन हार्मोन से संबंधित जो है अपनी नेक्स्ट जो क्लास है वो रहेगी। तो आप ये जो क्लास देखते हो, ये देखते हो रोजाना किस टाइम देखते हो? 7 बजे। रोजाना 7 PM पर अपनी क्लास होती है, रोजाना शाम को 7 बजे। ठीक है, तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को साथ में दबा लिया करो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।